तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 49 में। अब 49 क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करना क्या है 49 में, इसमें आपका 2100 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या करना है, 2100 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है कि 2100 को हम सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, फिर कितना से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 50 बार में, 2 से 25 बार में कटेगा, और फिर 5 से 5 बार में कटेगा। ओके गाइस, यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो करते क्या है हम लोग कि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब 2100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 5 गुना 5 5 गुना 5। ओके गाइस, तो ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये आपका टूट गया। ठीक है, मतलब 2100 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो आपका 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 होगा। ओके, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्याओं को आप तोड़ सकते हैं। इसी तरह से एक सवाल है 50 नंबर। ठीक है, एक सवाल 50 नंबर है और ये क्या कहता है, 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है। ठीक है, क्या करें कि 600 रुपये की जो राशि है, मतलब P = हो गया 600 रुपया। देखिए कितना ही बड़ा सवाल रहे, बस जो दिया है मेन टॉपिक को समझते जाना है और उसको लिखते जाना है। तो 4 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है, मतलब टाइम = यहाँ पर दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, एंड और यहाँ पर जो मूलधन जो दिया हुआ है, अमाउंट जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका कितना, वो दिया है 720 रुपया। तो गाइस, हमको करना क्या है कि यहाँ पर सवाल आगे क्या कहता है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर तो अभी कोई दिया हुआ नहीं है ब्याज, और सॉरी यहाँ पर तो कोई दर दिया हुआ नहीं अभी कि हम 2% उसमें वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर अगर दिया हुआ रहता दर, ठीक है, रेट दिया हुआ रहता तो हम उसमें 2% जोड़ के आगे निकाल देते, लेकिन यहाँ पर अभी रेट दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से पहले रेट निकालना होगा। तो रेट निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए इसमें पहले चाहिए SI निकालते हैं, मतलब ब्याज निकालते हैं। तो P इंटू हो गया, और P यहाँ पर होता है A माइनस P, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, 720 में से अगर हम 600 घटाते हैं तो मेरा बचता है 120 रुपया। आपको ये पता चल गया है कि जो ब्याज है वो आपका 120 रुपया है। ओके गाइस, तो अब हम करेंगे क्या, इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम निकालते हैं रेट। क्या निकालते हैं, रेट। रेट की = फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि फॉर्मूला के आधार पर आप बनाइएगा तो बहुत जल्द बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि SI गुना 100 करते हैं बटा P गुना T करते हैं, मतलब प्रिंसिपल गुना टाइम कर देंगे तो मेरा रेट निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 120, हो जाएगा 100 बटा प्रिंसिपल कितना है भाई, 600 है, गुना आपका टाइम कितना है, 400 लग रहा है, 4 वर्ष ना। तो ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 6 दूना 12 20, 4 5 20, मतलब यहाँ पर 5% क्या आया आपका, रेट आया। क्या आया, 5% आपका रेट आया है। ओके, फिर आगे सवाल क्या कहता है
कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, एक मतलब अभी 5% है, तो उसका जो अमाउंट हो रहा है 120 रुपया हो रहा है, और सॉरी हाँ 720 रुपया हो रहा है, ठीक है। जो इसका अमाउंट हो रहा है कितना हो रहा है, 720 रुपया हो रहा है। तो जब 2% और बढ़ा देंगे तो उसका अमाउंट कितना होगा। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर पहले हम निकालते हैं आर कितना है, 2% बढ़ाना है ना, 2% वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद, अब 2% वृद्धि के बाद क्या होगा, रेट जो है 5 है और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7%। देखिए गाइस, यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो है वही रहेगा, प्रिंसिपल में नो चेंज। प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 600, टाइम वही है 4 वर्ष। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर, पहले निकालेंगे SI, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे, ठीक है। तब जाके हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो वो मेरा अमाउंट निकल जाएगा। तो SI का फॉर्मूला आपको पता होगा कि P गुना R गुना T बटा में कितना हो जाएगा, 100। P का मान आपको पता होगा कि P इक्वल टू दिया हुआ है 600, R का मान दिया हुआ है 7% एंड T का मान दिया हुआ है आपका 4 वर्ष। इस तरह से हम 100 कर देते हैं, इसे ही ख़त्म, इसे ही ख़त्म। ओके, अब क्या करते हैं, 6 चौका 24 करते हैं और 24 गुना 7 कर देते हैं। तो 24 गुना 7 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 चौक 28 के 8 और 7 दूना 14 16, 168 रुपया आ गया। क्या आ गया, 168 रुपया क्या आया आपका, ये आपका आया, आपका ब्याज आया, ठीक है। तो हमको अमाउंट चाहिए ना, क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, SI और प्रिंसिपल को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट इक्वल टू 600 ये और 168 ये, मतलब कितना हो जाएगा, 768 रुपया आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 768 रुपया आपका कुल अमाउंट हुआ। कितने का, कितने के अनुसार, 7% के अनुसार जो हुआ आपका 4 वर्ष में कुल अमाउंट जो हुआ 768 रुपया हुआ। हम लोग ब्याज की बात करें तो 168 रुपया ब्याज हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ है, नहीं ना हुआ है गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को सपोर्ट भी कीजिएगा। सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर एंड हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, और यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। ओके, ये 51 क्या कहता है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता होगा कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होता है वो होता है 1000। क्या होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है क्या होता है, 1000 होता है। तो चलिए हम 1000 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। अब कैसे तोड़ते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं भी पता होगा तो समझ लीजिए। यहां पर करते क्या है कि पहले 2 से कटेगा 500 बार में, फिर 2 से कटेगा 25 250, फिर कितना से कटेगा इस 5 से काटिए मान लीजिए तो 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में। गाइस अब तो मेरा कट नहीं रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो जब कट नहीं रहा है इसका मतलब अब हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो यहां पर आपका कितना कितना हो गया, 2 गुना कितना है, 1 2 3, 3 को 2 है, 1 2 3 को 2 हो गया और 5 क्या हो गया भाई, 1
2 3, तो कितना हो गया, 3 को 5 हो गया। ओके गाइस, तो ये जो हुआ आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। ओके, तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। इसी तरह से हम 52 नंबर सवाल देखते हैं। अब ये 52 नंबर क्या कहता है कि 25, 45 और 75 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि 25, 45 और 75 का हमको निकालना है एलसीएम। ओके गाइस, तो यहां पर हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए यहां से कैसे काटेगा, यहां पर 5 से काटेंगे, 5 बार में हुआ, 5 9 45 हुआ और 15 5 75 हो गया। ओके, इसी तरह से हम यहां पर और काटते हैं, यहां पर देखिए 5 से कटेगा, 5 से 25 को 5 बार में काटा, 5 9 45 हो गया और 5 से 15 बार में कट गया। फिर 5 1 5, ये तो 9 कटेगा नहीं, 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर कट रहा है, कितना कट रहा है फिर, तो यहाँ 3 से कटेगा, कितना होगा 1, 3 3 9 और 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, तो 5 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 5 गुना 5 3 गुना 3, तो 50 25, 25 तिया 75, अब 75 तिया होता है कितना 75 गुना आप 3 कर दीजिएगा तो आपका आएगा 225। कितना आएगा 225। तो गाइज जो इसका एलसीएम होगा, वो 225 होगा, जो कि आप आंसर नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आंसर आपका है ऑप्शन में, आपको हम बता दे रहे हैं कि ऑप्शन में था 450, 125, 175 और 245, सॉरी 225, तो आंसर इसका कितना होगा 225 होगा। इसी तरह से एक 53 नंबर सवाल है जो कि जोड़ है, बहुत आसान है। तो करना क्या है कि इसको पहले जोड़ना है ना। आप जोड़ेंगे कैसे, 6.6, 6.06, 6.66006, फिर कोमा क्या है 66.6006। इस तरह से गाइस ये हुआ आपका ऐड। तो इसको हम ऐड करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको दो तरीका से हल कर सकते हैं, एक डायरेक्ट हल कर सकते हैं और एक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कॉलम में लिख करके अब हल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉलम में लिखते हैं, 6 हो गया 6.6 और यहाँ पर कितना 6.06, फिर कितना होगा 6.006, फिर कितना हो गया 66.6006। गाइस इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 देख लेते हैं, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 6 और 6 कितना हो गया 12 के 2 और 6 12 6 3 18 6 चौका 24 से 25 के 5 और 6 1 और 6 और कितना हो गया 6 3 18, ओहो 6 6 12 के 2 हुआ हासिल 1 और 6 चौका 24, अब कितना हो गया 25 हो गया ना, 25 के 5 हो गया और 6 और 2 8। इस तरह से गाइस ये होता है आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर है। ठीक है, ऑप्शन बी है। ठीक है, यदि आपके पास नवोदय का क्वेश्चन होगा तो आप निश्चित रूप से आप उसको मिला सकते हैं। यहाँ पर कोई फेक हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, जो आपका पूछा गया है प्रश्न वही आपको बताया जा रहा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 54, जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होता है ना,
आपको जॉब में भी पूछा जाता है। ओके, जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है जैसे रेलवे हो गया, NTPC हो गया और झारखंड पुलिस हो गया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में पूछा जाता है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर सवाल को ध्यान समझिएगा। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर गति से 2:15 PM पर चलती है। ठीक है, जो पहली चाल है उसको कितना है, 2:15 PM पर चलती है ना। मतलब 2:15 PM पर गाड़ी स्टार्ट होती है और उस समय उसकी चाल जो था 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और वह क्या करती है कि 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर जाती है। कितना, 90 किलोमीटर दूर जो है वह एक स्टेशन पर जाती है। अब यानी आपको ये पता चल गया कि ओहो, यहाँ पर हो गया आपका जो दूरी हो गया उसको 90 किलोमीटर दिया हुआ है। मतलब अब सवाल जो है आपका आसान हो गया। तो आपको बताना है कि वह कितने बजे इस स्टेशन पर पहुंची। मान लीजिए कि अभी जो है यहाँ पर एक स्टेशन हम बना दिए हैं और ये जो रेलगाड़ी है अभी है गढ़वा स्टेशन पर। ठीक है, और यहाँ से 90 किलोमीटर के लमसम में यहाँ एक स्टेशन हम बना दिए हैं। ठीक है, ये है गढ़वा और यहाँ से एक 90 किलोमीटर दूरी पर एक स्टेशन बना दिए। यहाँ से गाड़ी खुलती है 2:15 PM पर खुलती है। समझिएगा ध्यान सवाल। ठीक है, क्या होती है, 2:15 PM पर यहाँ से गाड़ी खुलती है और 90 किलोमीटर दूर यात्रा करके यह इस स्टेशन पर पहुँच जाती है गाड़ी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद उसका समय क्या होगा, मतलब कितना बजे वहाँ पहुँचेगा। तो पहले दोस्त यहाँ पर हम निकालते हैं टाइम। क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम निकालते, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी समय बराबर आपको फॉर्मूला होता है क्या, दूरी बट्टा होता है चाल। क्या होता है, दूरी बट्टा होता है चाल। मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर टाइम इक्वल टू हो गया दूरी, डिस्टेंस कितना है आपको 90 किलोमीटर जाना है और चाल कितना है 72 किलोमीटर है। ओके गाइस, हम करते हैं इसको हल। तो काटिए, 18 चौका 72, 18 पचे 90। ओके, कितना हुआ, 18 चौका 72 और 18 पचे 90 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो लग रहा है 5/1 आवर लग रहा है। तो इसको हम लोग को आवर और जो मिनट में आएगा उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले इसको हम भाग देंगे। तो टाइम इक्वल टू हो गया 1 कितना हुआ, 1.1/4। तो क्या 1 घंटा इसको जो है 1 घंटा को जो है ना इसको हमको क्या चेंज करना है, मिनट में चेंज कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 आवर है ना, 1/4 मिनट कर सकते हैं। तो इस मिनट को हम जो मेनली मिनट होता है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पूर्णांक को हटाते हैं, मतलब बटा को हटा देते हैं। तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 1/4 है। तो इसमें हम 60 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। मतलब टाइम इक्वल टू आपका हो गया 1 घंटा 15 मिनट। कितना हो गया गाइस, 1 घंटा 15 मिनट में वह जो है इस स्टेशन से, इस गढ़वा स्टेशन से यहां पर ही पहुंच जाता है। ओके गाइस, तो यहां पर समय कितना होगा, हमको तो समय पूछा है ना, हमको तो समय पूछा है। तो समय हम देखेंगे कि अगर यहां पर 2:15 PM पर चलती है गाड़ी है ना, और पहुंचती है 1:15 PM पर पहुंच जाती है ना। तो इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3:30 PM पर। मतलब यहां पर आपका 3:30 PM पर जो है गाड़ी यहां ये गढ़वा स्टेशन से इस स्टेशन तक पहुंच जाता है। ठीक है ना।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका 3:30 PM होगा, है ना। आपका ऑप्शन भी है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है 3 बजे, 3:30, 4 बजे, 4:30 मिनट। तो यहाँ पर कितना होगा आंसर 3:30 PM, है ना, ये राइट आंसर होगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर।